सती अनुसुईया जाने का उनका विचार था। उस समय यहाँ घनघोर जंगल था, कोई रास्ताएं नहीं थी, न कोई आदमी था। शेर, बाघ, भालू ये जानवर रहते थे। और जंगल में बहुत से वृक्ष रहे हैं, फल वाले वृक्ष रहे हैं। भगवान, हम अक्सर देखते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं जंगल में ही एकांत देख करके निवास करते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? मानते तो हैं। भगवान विष्णु भगवान को अगर कोई आम व्यक्ति जैसे जो गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति हो, उनकी जो पूजा पाठ करता है तो उनका किस तरह से ध्यान कर सकता है? तो भगवान ऐसे क्या आपके मन में आया कि आप संत बन गए? ये सब उलझाएं जिम जीवन माया लपटानी, यानी जैसे आकाश से कितना निर्मल जल गिरता है, अब भूमि में पड़ा कि ढाबर पर गया। सत्कर्म कर लो, भगवान को जान लो, क्या है? फंसे रहोगे तो फंसे रहोगे, माया कमाते रहोगे, कोई मतलब की नहीं। भगवान, एक आम व्यक्ति माया और भगवान में अंतर कैसे जान सकता है? दोस्तों जय सीताराम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, इस समय हम लोग चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे हैं साथियों, और संत महात्मा की तलाश कर रहे हैं, उनके कुटिया की तलाश कर रहे हैं। और दोस्तों, मंदाकिनी मैया के किनारे हम लोग हैं इस समय, और माता का दर्शन कराते हैं आप लोगों को। दोस्तों, ये मंदाकिनी मैया है और इन्हीं के किनारे किनारे हम लोग घूम रहे हैं दोस्तों, और महात्मा की तलाश कर रहे हैं, कोई संत महात्मा मिल जाएं। जय हो, जय हो जगदम्बे, जय हो आदिशक्ति। और दोस्तों, बहुत तेज से प्यास लगा था, गला सूख गया था। दोस्तों, यही मंदाकिनी मैया के किनारे एक महाराज जी की कुटिया है, चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया वहां पे सामने दिख रही है। चलते हैं महाराज जी के पास, कुटिया वो दिख रही है, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फाइनली महाराज जी के कुटिया पर। और साथियों, इस कुटिया का नाम हमको नहीं पता था, इस कुटिया का नाम हमको नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये देवरावा बाबा की तपस्थली थी। यहाँ पे एक समय देवरावा बाबा तप किए थे। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ साधु संत महात्मा हैं जो कि बता रहे थे ये देवरावा बाबा की तपोस्थली है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये वट वृक्ष है, और इसकी शाखाएं कितनी मजबूत हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, और ये बीहड़ जंगल में पड़ता है दोस्तों। और साथियों, यहाँ पे देखिए कितना बीहड़ जंगल है, चारों तरफ बीहड़ जंगल है दोस्तों। इस जंगल में शेर, भालू, चीता आते जाते रहते हैं दोस्तों, इतना बीहड़ जंगल है साथियों। और इस तरह यहाँ पे रह करके महाराज जी तपस्या करते हैं। और दोस्तों, ये मंदाकिनी मैया का किनारा भी है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। महाराज जी का वहीं पे स्नान ध्यान भी होता है दोस्तों, और वहाँ पे जाके लोग स्नान ध्यान करते हैं दोस्तों। और साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी का दर्शन करेंगे, और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और पूरे कुटिया को भी हम अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। एक बार पुनः निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आइए चलते हैं साथियों महाराज जी के पास। महाराज जी, जय सीताराम। प्रभु जी, आशीर्वाद। भगवान, सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान, हमारा नाम राजेश मौर्य है, और हम गोरखपुर से आए हुए हैं। और महाराज जी, हम लोग आश्रम और कुटी की तलाश कर रहे थे,
और यहाँ पे आए तो पता चला कि ये देवरावा बाबा की तपोस्थली है। तो भगवान इस स्थान के बारे में और देवरावा बाबा के बारे में थोड़ी सी बताने की कृपा करिए। ये एक समय देवराहा बाबा चित्रकूट आए थे। चित्रकूट से सती अनुसुईया जाने का उनका विचार था। उस समय यहाँ घनघोर जंगल था, कोई रास्ताएं नहीं थी, न कोई आदमी था। शेर, बाघ, भालू ये जानवर रहते थे। और जंगल में बहुत से वृक्ष रहे हैं, फल वाले वृक्ष रहे हैं। तो जब चित्रकूट से चले, माँ मंदाकिनी ने किनारा पकड़े, चले आए एकदम। तो जब यहाँ आ गए पंचप्रयाग, तो देखते हैं दोनों नदी का संगम था और बट वृक्ष का पेड़ था, उसमें चारों तरफ लताएं थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जगह बहुत रमणीक है। उसी समय यहाँ उनको अच्छा लगा तो उन्होंने अपना आसन लगा दिया। जब आसन लगा दिया तो कुछ दिन के बाद यहाँ के लोग बागों को पता चला कि कोई महात्मा वहाँ रहता है, जाए उनकी कोई व्यवस्था करे। हाँ कि 2-4 गांव आसपास के सिमरिया है, पथरा है, लखनपुर है, जैसे मेरे नीति के पास के गांव है, आके उनके जो टूटी फूटी सेवा होती थी तो कर जाते थे। वहीं अपना रह करके यहाँ तपस्या करते थे। काफी दिनों तक यहाँ तपस्या किया। इसके बाद सेवा करते करते फिर कुछ दिन के बाद चले गए। वही स्थान देवराहा बाबा का है। उनके शिष्य थे चक्रधर दास महाराज, जो उनकी गाड़ी चलाते थे, वो थे उनके साथ में। वो उनकी सेवा में रहा करते थे। श्री फलहारी जी रहते थे सेवा में। अब ये बहुत पहले की बात है। अब उनकी तपोस्थली में कोई संत आज 50 साल से वर्तमान में रहा है। यज्ञ, पूजा पाठ, हवन धूप सब होता है। तो भगवान आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं सन 79-80 से रह रहा हूँ। 79-80 से? हाँ। मेरा नाम नंदूदास महाराज है, गुरु जी का नाम चक्रधर दास है। अच्छा, आप चक्रधर दास जी के शिष्य हैं? शिष्य, हाँ जी। भगवान हम अक्सर देखते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं जंगल में ही एकांत देख करके निवास करते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? ये अपनी यानी शांति के लिए, अपना शांति से शांति पूर्वक बैठे हुए प्रभु का भजन करते रहते हैं, प्रभु का नाम ले रहते हैं। उनसे न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से द्वैत है, न कोई मतलब है, न कोई लेन है, न कोई देन है। हम भगवान के सहारे रह जाते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर स्थापित है। तो भगवान आप राम जी की पूजा करते हैं या महाराज जी की? किसको इष्ट माने हैं यहाँ पे? अपना हम विष्णु भगवान को मानते हैं। किसको? विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान को। हाँ, जी हमारे विष्णु भगवान है, मानते हैं। तो भगवान विष्णु भगवान को अगर कोई आम व्यक्ति, जैसे जो गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति हो, उनकी जो पूजा पाठ करता है, तो उनका किस तरह से ध्यान कर सकता है? विष्णु भगवान सब में है, सब में विराजमान है। वही हनुमान जी हैं, वही शंकर जी हैं, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, सब में विराजमान है विष्णु भगवान। यानी किसी की पूजा करो, वो विष्णु भगवान की पूजा ही है। किसी की पूजा की जाए, किसी की, चाहे शंकर जी करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे जिसकी करो, सब पूजा भगवान की है, विष्णु भगवान की है। चाहे कृष्ण की करो, कृष्ण के उपासना रहो, वो भी विष्णु है। भगवान आपको इतना दिन हो गया संत बने, और गृहस्थ आश्रम से आए हैं कि आप बाल संत हैं? हम तो गृहस्थ आश्रम से आए हैं। गृहस्थ आश्रम से आए। अच्छा। तो भगवान ऐसे क्या आपके मन में आया कि आप संत बन गए? ये सब उलझाएं देखते हुए कि कोई बिरला, टाटा, कहीं बड़े बड़े धनपत हैं, अंत में ये धन दौलत कोई काम का नहीं इनके आया है। जैसे टाटा के है, बिरला के है, और इसके पहले जैसे बड़े बड़े
पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राष्ट्रपति से सब, इनके कोई काम में नहीं। एक दिन तो इस संसार सागर से छाड़ के जाना ही पड़ेगा। ये तो सत्य है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चय है, जिसकी मृत्यु निश्चय है उसका जन्म निश्चय है। ये तो आने जाने का साधन है, ये तो एक सोना चांदी का व्यापार है। कहीं इस घर में गया, कहीं उस घर में गया, कहाँ उसमें जन्म लिया, कहाँ उस जन्म लिया। ये तो जैसे सोना चांदी का व्यापार के, इस सुनार के उस सुनार, उससे वहाँ गए, ऐसे ये व्यापार है, आना जाना। तो ये सब यहाँ पड़ा रहता है। तो इसी से मन विचलित हो गया कि न कोई मतलब का परिवार है, न कोई मतलब का धन है, न कोई मतलब का कोई काम है। जब सब कुछ छाड़ करके एक दिन हमें यहाँ से विदा ही होना है, तो अपना सब आज ही से छाड़ दें। जैसे हमारे लड़का हुए, नाती हुए, फलान सब है, हाँ? कल तो ले लेंगे, कल तो उन्हीं का है, लड़कों का न है, नातियों का है। मैं अपनी व्यक्ति बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संसारिक बात कर रहा हूँ। वो तो खुद ले लेंगे। ये ऐसे है कि पहले से दे करके निकल जाओ, तो सम्मान भी रहेगा और परमात्मा के यहाँ ठाव भी रहेगा। किसी को सताओ ना, न किसी को दुखाओ, न किसी के दिल में किस प्रकार का ठोस बनाओ। भगवान, आप जब देखें संसार में कि आदमी धन दौलत इकट्ठा कर रहा है लेकिन कुछ भी उसके साथ नहीं जा रहा है, सिर्फ भक्ति जा रही है, बस केवल भगवान का भजन। तो आप सोचे कि सांसारिक मोह माया को त्याग करके अपना भजन करें, भगवान भजन किया जाए। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मनुष्य का जन्म होता है तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पे आता है तो भगवान जी से वादा करके आता है कि हम वहां पे चल रहे हैं तो आपका ध्यान करेंगे, भगवत भजन करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद भूल जाता है, और यहाँ पे आने के बाद भी आप नहीं भूले। मतलब बा कि भूम गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। यानी जैसे आकाश से कितना निर्मल जल गिरता है, अब भूमि में पड़ा कि ढाबर पर गया, इसलिए आकाश से वहां से जब है तो कितना निर्मल हमारा जीव आता है। और यहाँ मिट्टी में, राख में, और तब जन्म हुआ, राख में लपेट दिया तो मिट्टी में लिपट गए, माया में। वही माया कहाँ 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 माया करने लगी। वही माया ने भूमि गिरत बा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटा। भूमि में गिरते ही ढाबर हो जाता है पानी। सत्य है। इसलिए जब हमारे ज्ञान हुआ अब तक के तो सब बेकार है, कि माया में लिपटते चले जाएंगे, माया में मोह में पड़े रहेंगे। मानव का जन्म फिर कोई मतलब का न हुआ। कहीं नहीं कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी बड़े भाग से मानुष का जन्म मिला है। ऐसा जन्म तो 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। तो कहने की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोक संवारा। तो ऐसा साधन धाम का मतलब ये है कि हर अपने हाथ में है। बोल सकते हैं, दर्द जान सकते हैं, पीड़ा जान सकते हैं, हम दर्दी जान सकते हैं, कष्ट देना जान सकते हैं। ये सब साधन हमारे पास है। तो इस साधन में होते हुए जो न पाई पर लोक संवारा। तो अगर ये ऐसा साधन पाते हुए परलोक न बना लिया हमने, कोई भी मनुष्य है अपना परलोक न बना लिया, तो क्या किस योनि में बना पाएगा? फिर आगे चल के कोई चांस नहीं है इस योनि के बाद। ये 60-70 साल क्या आयु है, इसमें जो कोई संभलना हो तो संभल जाए, नहीं क्या बैल गधा हाथी घोड़ा चीटा मटा में किस योनि में बनाएगा? फिर नहीं साधन है। इसलिए साधन धाम अपना मोक्ष बना लो, मोक्ष का द्वार खोल लो, सत्कर्म कर लो, भगवान को जान लो। क्या है, फंसे रहोगे तो फंसे रहोगे, माया कमाते रहोगे, कोई मतलब नहीं। भगवान, एक आम व्यक्ति माया और भगवान में अंतर कैसे जान सकता है? भगवान माया का अंतर यही है कि भगवान जो है तो कभी अपने भक्त को नीचे नहीं खिलाते हैं, अपने को ऊपर को बढ़ाते हैं। उस मार्ग पर जाओ। मार्ग का मतलब यही है कि आप सत्य बोलें,
आप सत्य बोले, अब बोल करके देख लीजिए, आप सत्य बोलते ही आपको भगवान का मार्ग मिल जाएगा, ये जो माया की मार्ग है छूट जाएगा। जब सत्य हम बोलेंगे तो पाप होगा ही नहीं, पाप होगा नहीं तो माया में फंसेगी नहीं। ये पाप का घर काम क्रोध मद मोह नाक नरक के पंथ, यही है एक माया का जाल। जैसे कहने की काम क्रोध लोभ यानी मान धन बड़ाई, ये तिजारी रोग है। अपना मान और बड़ाई और पुत्र, इससे दुख मिलता है। जो सोचता है कि मैं अच्छा बड़ा बन गया हूँ, बहुत पैसा वाला हूँ, मेरा सगरे सम्मान है, मैं कहीं आशा बापू फलान बापू हो गए हैं तो इनके इतना बड़ा सम्मान, 5-5 हजार जनता पीती है। ये तो इनके एक रोग पकड़े है, ये रोग पकड़े, तिजारी रोग है इनको। तो मान और धन पुत्र तीन को त्याग दो, शांति से। भगवान, हम देखते हैं कितने संत महात्मा हैं जो कि यहाँ चित्रकूट घाट में, चित्रकूट के घाट पे, ये जो टाटी घाट है, अन्य घाट है, रहते हैं। सिर्फ उनको भगवत भजन से मतलब रहता है। और कितने संत महात्मा ऐसे हैं जो बड़े बड़े मठ बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं किसी को कि बीमारी है ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, और ये पूजा करवाइए, वो पूजा करवाइए। उसके बाद लोग पूजा करवा देते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं लोग। तो भगवान, क्या ये सही है, क्या गलत है? देखिए, ये एक धंधा चला है कमाने का जी। ये धंधा चला है कि कहीं करई जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाता है, अपने हाथों से किया जाता है, वही तो फल मिलेगा। जैसे हम कैथा का पेड़ लगाए थे तो कैथा तो मिलेगा, अनार का लगाए तो अनार मिलेगा फल। अब अगर इतना सख्त, यानी ऋषियों मुनि में अभी इतनी शक्ति है भी नहीं, क्योंकि ना कोई किसी के श्राप देने से भस्म हो जाता है और न किसी के आशीर्वाद देने से जिंदा होता है। ये जब बुरे कर्म करता है तब उसको श्राप मिलती है, ऑटोमेटिक दे देता है। जैसे मान लें कि कोई चोरी चंडाली फलान ढेकान किया, पुलिस ने पकड़ के उसको फिर दंड देती है। और जो हम चोरी चंडाली और सन्मार्ग पर चलते हैं तो हमें कौन देगा दुख? दुख देने की कोई नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। भगवान, इस समय समाज में अपना परिवार पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं और चोरी करते हैं, ला के परिवार का भरण पोषण करते हैं। कहते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो भगवान, क्या यही कर्म है? ये कर्म नहीं है, ये कर्म मानव का नहीं। मानव का कर्म ये है कि सत्य बोलो। अगर झूठ बोलो तो मानव काम नहीं है, ये निशाचरों का काम है झूठ बोले। अगर गृहस्थ से झूठ बोल दिया तो उसका कोई बात नहीं है, माफ हो जाता है। अगर संत झूठ बोला और छल कपट किया किसी के साथ, अपने चेला के साथ या अपने भक्तों के साथ या अपने किसी के साथ, तो फिर उसका कहीं ठिकाना नहीं है, न मृत लोक में है, न स्वर्ग लोक में है, कहीं नहीं है, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सत्य बोलो, बस बात इतनी है। सत्य के बराबर कुछ नहीं है, न तपस्या है, न धन है, न दौलत है, कुछ नहीं है। भगवान, आप लोग तो संत महात्मा हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जपते हैं, और हम लोग गृहस्थ हैं, तो हम लोग का उद्धार कैसे होगा? सत्य बोलने से। सत्य बोलो, सब उद्धार हो जाएगा, करके देख लो। भगवान, जैसे अब इस बात पे आया, हम कोई सामान खरीद के ले आए हैं, और जैसे बनिया हो गया, कोई सामान खरीद के लाया है 10 रुपए का, अगर वो सत्य बोल के 10 रुपए में बेच देगा तो उसका लाभ कैसे होगा? नहीं भाई, ऐसा थोड़ो है जी। लाभ क्यों नहीं होगा?
जैसे व्यापार का व्यापार है, व्यापार चल रहा है तो व्यापार के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जी वही हम जानना चाह रहे थे। जैसे 10 रुपया का वहां का लावा सामान, जी तो हमको 10 रुपये में दे देगा, तो क्या होगा, उसका व्यापार कहाँ हुआ? व्यापार नहीं हुआ। व्यापार नहीं माना जाएगा, वो व्यापार नहीं। अगर व्यापार वो करता है तो जैसे हमें दाल में नमक अच्छा लगता है, सब्जी में नमक अच्छा लगता है, उतना वो फायदा ले, ताकि न देने वाले को खा ले न लेने वाले को खा ले, क्योंकि उसको भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे। तो ये तो हो गया व्यापार। और 10 रुपये का सौदा लाया, हमें 10 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, व्यापार नहीं माना जाएगा, वो दूसरा हिसाब माना जाएगा वो। अब व्यापार का मतलब यही होता है। अब फिर तो धंधा का मतलब है कि एक लगाओ 2 पाओ, नहीं पाओ तो पड़े पड़े खप पछताओ। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और महाराज जी जो बात बताए हैं, बहुत गूढ़ रहस्य बताए हैं महाराज जी। कोई भी व्यापारी हो, अगर हिसाब से अपना मुनाफा ले रहा है, 10 रुपए का सामान लाया, उसको 12 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए उसको फायदा हो रहा है, तो वो उचित है। 10 रुपए का सामान ला के 20 रुपए में अगर बेच दे तो वो उचित नहीं है, वो व्यापार नहीं माना जाएगा, उसको ठगी माना ठगा माना जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने महाराज जी के विचार को सुना और महाराज जी के आश्रम का दर्शन भी किया। और महाराज जी सभी दर्शकों के लिए और सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः शुभ आशीर्वाद, कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी संत महात्मा के साथ। तब तक के लिए सबको जय सीताराम।